नहीं बहन इत्थे बह तू उल्लू दी पट्ठी है बढ़िया तू गल्लां करनी बैठ तमीज से बात करे। उल्टी जाती हो करवाती हो नाइटों को ठुकवाती हो वो ठीक है सब कुछ। जिंदगी की तलाश में हम जब तलक जिंदा रहूं तेरी आजादारी करूं जब मरूं नाम तेरा लेते हुए मौला मरूं अयो। मैं जो आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए, कैसे एक शख्स एक जगह प्राइवेट जगह जाता है, वो औरत के साथ क्या बदतमीज़ी करता है, क्या लफ्ज़ों का इंतखाब होता है, पहले ये देखिए। नहीं बहन इत्थे बह तू उल्लू दी पट्ठी है बढ़िया तू गल्लां करनी बैठ तमीज से बात करे। उल्टी जाती हो करवाती हो नाइटों को ठुकवाती हो वो ठीक है सब कुछ। तो हम 5 मिनट मांग ले तो कौन सा कब्र का अजाब टूट पड़ा तुम लोगों पर। गल करनी है तुसा नहीं करनी, बात करनी पड़ेगी। नहीं करनी मैंने। इसमें क्या है जो भी आपको क्या है दिखाओ, क्या 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 रखा है इसमें, सच सच बताओ। ड्रेस है इसमें और क्या है? किस चीज के ड्रेस हैं? कैसे होते हैं आपको नहीं पता? नाइट ड्रेस रखे हुए हैं ना। जी बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे मैं इस पर गुफ्तगू करूं और मैं इस पर बताऊं कि ये असल हकीकत या असल मामलात क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले ये भी देखिए। जब तलक जिंदा रहूं तेरी आजादारी करूं जब मरूं नाम तेरा लेते हुए मौला मरूं। इसमें आप ये शख्स को देखें कि जो पानी में नमाज अदा कर रहा है। अब मैं आपको तीसरी वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को भी देखिए और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पार। अब आपने ये 3 वीडियोस देख ली और इन तीनों वीडियोस से आपके जहन में जो कुछ भी आ रहा होगा वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली वीडियो जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि एक शख्स एक जगह पर जा रहा है जहाँ पर कोई जिस्म फरोशी का काम हो रहा है और वो उसे बेनकाब कर रहा है। क्या ये वाकई में इतना ही दुरुस्त अमल है और क्या इसकी वीडियो इसी तरीके से बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ज़ाहिर एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर किसी भी तौर पर कोई भी ऐसा गलत काम जो कि इस्लाम के मुनाफी हो उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिस्म फरोशी यकीनी तौर पर एक बुरा अमल है और जिस्म फरोशी का मामला हर सूरत में रोकना चाहिए और इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमल दखल करना चाहिए। मगर आजकल एक बड़ी अहम चीज़ हो चुकी और वो है अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना और ऐसा एलिमेंट देना कि जिस पर आपको वो ज़्यादा ख़बरें मिल सकें। एक होता है ख़बर का उनसर कि अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो मैं उसे ख़बर के तौर पर शेयर करूंगा कि जनाब यहाँ पर जिस्म फरोशी का काम हो रहा है और यहाँ पर पुलिस ने छापा मारा। लेकिन आप इस शख्स की गुफ्तगू को ज़रा सुनिए तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। इस शख्स की गुफ्तगू ये बात ज़ाहिर करती है कि हम आपसे 5 मिनट मांग रहे हैं और आप तुम 5 मिनट नहीं दे रही, और उसके बाद वो उस पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देता है, तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करता है। ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये दर हकीकत अपने मकासद का हुसूल होता है कि जनाब मैंने कहा और मेरी बात सुनो और मेरे जो नज़रियात हैं उस पर अमल करो। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को उसे पकड़ते हैं या आप वहाँ पर छापा मारते हैं तो आप कहते हैं ये काम हो रहा था और हमने ये देखा और पुलिस ने इन्हें ये कार्रवाई की। लेकिन आप जब किसी की प्राइवेट मकाम पर जाते हैं और उसके बाद आप उसको ये कहते हैं कि जनाब तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम ये करती हो, तुम गलत करती हो, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना होता है या फिर उन्हें ब्लैकमेल करना होता है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि क्या मैं इस खातून की हिमायत कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं इस खातून की हिमायत नहीं कर रहा। मैं दर हकीकत आपको उस वायरल कंटेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि जो कि आजकल की एक डिमांड बन चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए और जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि क्या ये वाकई में रिपोर्टिंग है नहीं है, इस वीडियो को जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये दर हकीकत रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि अपनी भड़ास को मिटाने का एक तरीका और एक वीडियो वायरल करने का तरीका। इस वीडियो को दोबारा देखिए। नहीं बहन इत्थे बह तू उल्लू दी पट्ठी है बढ़िया तू गल्लां करनी बैठ तमीज से बात करे। उल्टी जाती हो करवाती हो नाइटों को ठुकवाती हो वो ठीक है सब कुछ। तो हम 5 मिनट मांग ले तो कौन सा कब्र का अजाब टूट पड़ा तुम लोगों पर। गल करनी है तुसा
नहीं करनी, बात करनी पड़ेगी। नहीं करनी मैंने। इसमें क्या है? जो भी आपको क्या है, दिखाओ क्या 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 रखा है इसमें, सच सच बताओ। ड्रेस है इसमें और क्या है? किस चीज के ड्रेस हैं? कैसे होते हैं आपको नहीं पता? नाइट ड्रेस रखे हुए हैं ना? जी बिल्कुल। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर वो उस खातून से 5 मिनट मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं देती। उसके बाद वो उस पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू कर रहा है। मुसलसल इल्ज़ाम, मुसलसल इल्ज़ाम, मुसलसल इल्ज़ाम और मुसलसल इल्ज़ाम है। इसी तरह की एक वीडियो आपने देखी कि एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में देखिए, एक शख्स पानी के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि क्या ये वाकई में उसकी मजबूरी है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, या बल्कि वो इस तरह का कंटेंट बनाना चाहता है कि जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो, लोग देखें और कहे कि देखिए ये पानी के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है। जबकि जिस जगह से शख्स वीडियो बना रहा था वो वहाँ पर भी खड़ा होकर नमाज़ अदा कर सकता है अगर नमाज का वक्त हुआ था। कि अगर नमाज का वक्त हो और अगर आप किसी सैलाबी जगह पर मौजूद हो तो ये बात समझ में आती है कि आप उसका इंतखाब कर रहे हैं और उसके लिए आप ये अदा भी कर रहे हैं। सजदे के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपका सर ज़मीन के साथ लगा होना चाहिए। लेकिन आप इस पूरी वीडियो को अगर गौर से देखिए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका अंसर अपनी वीडियो को वायरल करना और लोगों के मजहबी जज्बात को सामने रखते हुए उन्हें इस बात पर मजबूर करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तारीफ़ करे या शेयर करे। इसे हम आम तौर पर नमाज या मज़हब के बहाने एक ड्रामा करार दे सकते हैं कि जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही होता है। ये मैंने 2 मिसालें आपको मैं दे रहा हूँ और तीसरी मिसाल के बाद मैं आपको आगे चलता हूँ। तीसरी मिसाल, आप इस AI वीडियो को देखिए कि जिसमें खान साहब को दिखाया गया है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पार। खान साहब के नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, आपको बिलाल भुट्टो दारी साहब से इख्तलाफ हो सकता है, आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब से इख्तलाफ हो सकता है, आपको नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ हो सकता है, आपको मौलाना साहब से इख्तलाफ हो सकता है, आपको ट्रंप से इख्तलाफ हो सकता है, किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन आजकल AI का टूल इस तरीके से सामने आया है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों की तज़लील कर कर अपने व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। कुछ लोग इस हवाले से अगर खान साहब के सपोर्टर्स हैं तो वो उनके मुखालफिन की इस तरह की AI वीडियोज़ जनरेट करते हैं, और अगर वो खान के मुखालिफ हैं तो खान के मुतालिक इस तरह की AI वीडियोज़ को जनरेट करते हैं। इन वीडियोज़ को जनरेट कर कर भी सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद होता है कि किस तरीके से व्यूज़ ली जाएँ, ना कि ये किसी ख़बर की तशरीह करते हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान, बल्कि अब भी दुनिया भर के अंदर कार्टून्स बनाए जाते थे, यानी कि अगर आप अखबारात देखते हो तो उसके अंदर उस वक्त की ख़बरी चीज़ को वजाहत से बयान करने के लिए या मज़ाहिया तौर पर बयान करने के लिए कार्टून बनाए जाते थे कि जो कि उस वक्त की सिचुएशन को सामने रखते थे। आपको मैं ऐसे बेतहाशा कार्टून्स दिखा सकता हूँ कि जो उस वक्त की सिचुएशन को बयान करते थे। लेकिन अब ये दरहकीकत ये सिचुएशन को बयान करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की तज़लील करने के लिए होता है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बनाने के लिए होता है। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद क्या? इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये कि हमारे यहाँ पर वायरल कंटेंट करने के लिए किसी हद तक भी जाया जा सकता है। अपने नज़रियात को थोपने के लिए या अपने मकासद को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी लोग जाने के लिए तैयार होते। तो क्या इसका मकसद ये समझा जाए कि वो अपने लोग उसको देखते? यकीनी तौर पर लोग उसको देखते हैं। लोग इसको समझते हैं कि ये बहुत सारी बातें इसमें सच होगी और उसे फिर देखते भी। और क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की जहन को बयान कर रहे होते हैं, वो वही समझ रहे होते हैं, तो इस वजह से भी इसकी कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आम तौर पर जब कभी भी इस तरह का कंटेंट आपके सामने से गुजरे तो एक लम्हे के लिए ये बात ज़रूर सोचा करें कि क्या ये वाकई में ये कंटेंट रियलिस्टिक है, हकीकी बुनियाद पर बनाया गया, या सिर्फ वायरल कंटेंट है। इस कंटेंट की ख़बरी बुनियाद क्या है, क्या वाकई में दुरुस्त मौजूद है या नहीं है, या फिर किसी ने अपने सियासी नज़रियात या अपने समाजी नज़रियात को थोपने के लिए ये वीडियो बनाई है। आज के प्रोग्राम का सिर्फ मकसद आपको ये बताना था कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसमें आँखें अपनी खुली रखे ताकि आपका दिमाग साफ़ रह सके। याद दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।